तो अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं, किस आंसर का जवाब उनको लग रहा है गलत है। अब तो वो सवाल जानेंगे हम तब ना कुछ कह पाएंगे, क्या सवाल है क्या जवाब है, अभ्यर्थी किसको सही कर रहे हैं, आयोग किसको सही कर रहा है, तो हम अभी जानते भी नहीं है। जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपना आयोग में जाकर के लिखित में दे, तो हम अभ्यर्थियों को यही कहेंगे कि इसमें आयोग में आप जाकर के अपनी लिखित बात में दे दीजिए। स्कूलों के अंदर इतना बड़ा संकट है टीचर्स की कमी का, और इसीलिए हम लोग शुरुआत से करें कि जितनी जल्दी हो सके आप टीचर्स के पोस्ट को भरिए। तैयारी तो उतना दिन से लोग कर ही रहे थे, इतने दिनों से। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी तो अभ्यर्थी क्या कर रहे थे, तैयारी ही कर रहे थे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। लगातार अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो आंसर की जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, आंसर की बीपीएससी ने जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार गलत बता रहे हैं। तो अभ्यर्थी गलत बता रहे हैं, किस आंसर का जवाब उनको लग रहा है गलत है। अब तो वो सवाल जानेंगे हम तब ना कुछ कह पाएंगे, क्या सवाल है क्या जवाब है, अभ्यर्थी किसको सही कर रहे हैं, आयोग किसको सही कर रहा है, तो हम अभी जानते भी नहीं है। इसमें हम क्या कहें। बीपीएससी के द्वारा यह कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रहा है वो अपना जो दिक्कत है वो बताएं। ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपना आयोग में जाकर के लिखित में दे, तो हम अभ्यर्थियों को यही कहेंगे कि इसमें आयोग में आप जाकर के अपनी लिखित बात में दे दीजिए। बीपीएससी के द्वारा एक तरफ परीक्षा ली गई है, उसके बाद तुरंत STET 23 लिया जा रहा है। देखिए, ये स्कूलों के अंदर इतना बड़ा संकट है टीचर्स की कमी का, और इसीलिए हम लोग शुरुआत से करें कि जितनी जल्दी हो सके आप टीचर्स के पोस्ट को भरिए। एक बार जो बच्चा 9th पास कर गया बिना टीचर का, वो ज़िंदगी में दोबारा 9th में नहीं पढ़ने जाएगा। एजुकेशन के साथ ये खासियत है कि आपका जो समय निकल गया वो निकल गया। तो जितनी जल्दी हो सके स्कूलों के अंदर टीचर्स की भरपाई हो जाए। अभी हम लोग किसी स्कूल में जा रहे हैं, 600 बच्चा है स्कूल के अंदर, 4 टीचर पढ़ाने वाले हैं, और ना तो कोई मैथ का टीचर है, ना कोई साइंस का टीचर है, ना तो इंग्लिश का टीचर है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सारे सीट्स को भरना होगा, और इसीलिए ये अच्छा कदम है सरकार का कि लगातार अभी परीक्षा हुआ और तुरंत स्टेट की परीक्षा होगी, और स्टेट की परीक्षा होते ही तुरंत फिर अगली बहाली आने वाली है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है संदीप सौरभ जी कि परीक्षा जल्दी की जा रही है, जल्दी ली जा रही है, सरकार बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, ऐसे में तैयारी करने तो ये तो अच्छा, तैयारी तो उतना दिन से लोग कर ही रहे थे, इतने दिनों से। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी तो अभ्यर्थी क्या कर रहे थे, तैयारी ही कर रहे थे। परीक्षा तो बहाली तो हो नहीं पा रही थी। दुनिया भर के आंदोलन हुए, दुनिया भर में लोगों ने सवाल विधानसभा में हम लोगों ने भी पूछा। अब जब सरकार बदल गई, बहालियाँ तेज हो रही है, तो इसका तो और स्वागत करना चाहिए। अब परीक्षा की तैयारी का समय किसी इंडिविजुअल विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है, तो बाकी सबको मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसी गति में आप भी आगे बढ़िए। तो अभी STET हो रहा है, STET कोई फाइनल परीक्षा नहीं है। इसमें अगर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आप अगले बार परीक्षा देने के लिए योग्य होंगे। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से के पाठक मुख्य सचिव बने हैं शिक्षा विभाग के, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में रक्षाबंधन को लेकर उन्होंने फरमान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं लेना है। इस बीच एक शिक्षक ने के पाठक के खिलाफ कुछ बोला था, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। ये गलत है, के पाठक जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और जिस तर्क से कर रहे हैं, उनका कहना था कि केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा ये है राइट टू एजुकेशन का जो कानून है, उसके मुताबिक 200 दिन मिनिमम स्कूल खुलना चाहिए। प्राइमरी के लिए 200 दिन और मिडिल के लिए 220 दिन। बिहार में पुराने कैलेंडर से अगर काउंट किया जाए तो टोटल स्कूल खुलने का जो दिवस बन रहा है वो 251 बन रहा है। अब जब 251 पहले से ही है, तब उसमें साल के एकदम अंत में आकर के जब छुट्टियों का समय शुरू हो रहा है, यही त्योहारों का सीजन होता है, तो इस सीजन में आप अचानक से कैलेंडर में 26 दिन की छुट्टी को काट करके 11 दिन कर दे रहे हैं। और इतना इम्पोर्टेंट छुट्टी, बिहार जैसे राज्य में आप छठ का छुट्टी को कम कर रहे हैं। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि दीपावली से लेकर के छठ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो दीपावली से लेकर के छठ की जो छुट्टी सरकारी स्कूल में होती थी वो 6 दिन की। बच्चों में उत्साह उसके लिए है, परिवार में उत्साह है, सब लोग तैयार है कि त्यौहार मनाना है। अब उसको आप 3 दिन 2 दिन कर देंगे काट करके, तो ये कहीं से उचित नहीं है। और इसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई
आप उसकी ज़बान बंद कर देंगे। असल में के पाठक ने एक जो टीचर को निलंबित किया है, वो एक टीचर को भी निलंबित किया है और उसके माध्यम से बाकी टीचरों में डर पैदा करने की कोशिश की है। और इसीलिए हम तो खुद ही ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि शिक्षा विभाग जो है वो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें बिहार के तमाम करोड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, लाखों शिक्षक जुड़े हुए हैं और बच्चों के सारे अभिभावक जुड़े हुए हैं। समाज का एक कंसर्न होता है इस विभाग को लेकर के। ऐसे डिपार्टमेंट में कोई टोटलिटेरियन किस्म का व्यक्ति, तानाशाह किस्म का व्यक्ति, जिसको लोकतंत्र का तमीज़ नहीं हो, जिसको शिक्षकों से कैसे बात करनी है इसकी तमीज़ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को अपर मुख्य सचिव बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम तो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो सरकार से संदीप सौरभ यह मांग कर रहे हैं कि के पाठक को मुख्य सचिव से हटाया जाए, क्योंकि उनमें तमीज़ नहीं है, वो शिक्षकों से कैसे बात करें। जिस तरीके से आंसर की जारी हुआ है, इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। इसको लेकर संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि हमें नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी कह रहे हैं ऐसे में विभाग को देखना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं माले विधायक संदीप सौरभ, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।